जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम कक्षा 11 गणित है अध्याय जो है आपका पहला समुच्चय है। तो इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का विविध प्रश्नावली पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी प्रश्नावली को हल कर सके। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए जो लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं। तो पहला चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, तो आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। आपको उप समुच्चय दिखाना है। ए बराबर आपको दे दिया है एक, ये दिया है यक्स जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तथा यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया है को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं यक्स है। बी बराबर दे दिया है सी बराबर डी बराबर, और इसको क्या करना है, उप समुच्चय देखना है। एक से तुलना करना है ए बी सी का, उप समुच्चय देखना है। तो कैसे लगेगा, सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, तब आपको जब इसको हल कर लोगे तो दो मान मिलेगा, तो वही आपका ए का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको हल करोगे। तो इसको हल करना है, तो देखिए हल में क्या लिखेंगे। हल में सबसे पहले हम जो ये दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए जो दिया है हल में क्या करो, उसको लिख लो पहले। तो हल में लिखेंगे जो आपका दिया है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हमको क्या दिया है, यक्स सच डैट यक्स जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और तथा और आपको एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण 8x प्लस 12 बराबर 0। ये क्या है, संतुष्ट करने वाली, ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए का मान मिलेगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो आप लोग हल करके अपना मान निकाल लीजिए। ए का मान जो मिलेगा 2,6 मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब इसको हल करोगे। तो इसको हल कैसे किया जाता है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, 9 में 10 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, देखिए 6 का अगर गुणा 2 में कर दोगे तो 12 हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। जैसे इसका गुणनखंड हम बता दे रहे हैं कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 12 बराबर 0। देखिए 6 और 2 को जोड़ोगे 8 मिलेगा, और इसका गुणा कर दोगे तो 12 मिल जाएगा, 6 दूना 12। अब इसी को हल कर लेना है आगे। ये हो जाएगा -6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा एक x माइनस, यहाँ से x माइनस 2, और यहाँ से मिल जाएगा x माइनस, आपको यहाँ पर x माइनस 6, यानी कि x का मान 2 और x का मान 6 मिल जाएगा। तो मिल गया 2,6। चलिए इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। चलिए अब बात करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे समुच्चय ए के जो अवयव हैं क्या बी में भी हैं, इसको देखेंगे और उसको। अब देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ से करना क्या है, अब आपको देखना है उप समुच्चय क्या ए का जो ए अवयव है ये बी में बिलोंग कर रहा है, ए का अवयव सी में है, ए का अवयव डी में, यही देखना है। तो चलिए एक एक नंबर करके देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं। अब यहाँ से लिखोगे समुच्चय समुच्चय लिख लो जो ए के अवयव, एक अवयव 2,6 है। एक के अवयव समुच्चय एक के अवयव 2,6 जो है 2,6 है, समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है। अगर बी में है तो हम लिख देंगे ए जो है वो किस में बिलोंग कंटेन कर रहा है, उप समुच्चय किसका है, बी का है। तो देखिए ए का जो अवयव है यानी ए का अवयव 2,6 है, बी में देखिए 2,6 है, देखिए इसमें भी 2,6 है, बी में है, तो ए इसमें बिलोंग कर रहा है। अब उसी प्रकार से दूसरा लिख लेंगे कि ए के अवयव 2,6 सी में बिलोंग कर रहा है, तो सी में देखिए 2,6 इसमें भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए जो है बिलोंग करेगा सी में भी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ए जो है अगर मान लीजिए क्या डी में बिलोंग कर रहा है, डी में, तो देखेंगे ए जो है डी में बिलोंग कर रहा है, तो ए देखिए डी में नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ 6 है, तो लिखेंगे ए जो है डी में बिलोंग नहीं कर रहा है। और लिख लीजिए जैसे अगर हम कहे जो बी है उसका अवयव सी में बिलोंग कर रहा है, देखिए बी का अवयव, तो बी के अवयव कितने हैं,
2 4 6 है और सी कितना है 2 4 6। देखिए जो बी में है वो सी में भी है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है। ये हो गया। जैसे मान लो डी का अवयव 6 समुच्चय, अब मान लो जो डी है ये क्या कर रहा है, इसमें ए में बिलोंग करेगा और डी जो है क्या सी में भी बिलोंग कर रहा है, किसमें डी में भी हो गया और क्या सी में भी कर रहा है। देखिए डी का अवयव कितना है 6 है और देखिए ये सी में भी बिलोंग करेगा, इसमें है और ये बी में भी करेगा, तो ये हो गया आपका डी जो है ए में बिलोंग करेगा, डी जो है सी में। इसको थोड़ा इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे देखो ऐसे पतला सा थोड़ा सा ऐसा हो गया। पहला क्वेश्चन हल हो गया एकदम अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। अगर देखिए सत्य है तो उसको सिद्ध करना है और अगर असत्य है तो एक उदाहरण दे देना है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, यक्ष अगर बिलोंग कर रहा है ए में और जो कि और अगर ए बिलोंग कर रहा है किसमें बी में, इसका मतलब है कि ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है। तो आपको बताना है अगर ए बिलोंग कर रहा है बी में तो क्या यक्ष भी बिलोंग करेगा बी में। ये थोड़ी ना जरूरी है कि अगर यक्ष ए भी बिलोंग कर रहा है तो यक्ष बी में भी बिलोंग करना चाहिए, नहीं, इसी पर एक उदाहरण देना है। तो एक ऐसा कथन है असत्य है, असत्य असत्य है। अब क्यों असत्य है उदाहरण दीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मानेंगे कुछ मान लीजिए ए बराबर और बी बराबर मान लीजिए ए बराबर हमने एक समुच्चय ले लिया, ए बराबर हम ले रहे हैं 1 है, ए बराबर 1 ले लिया और बी बराबर ले लिया ए डबल समुच्चय 1 और कामा 2, हमने ये समुच्चय ले लिया। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, जो 1 है अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें ए में। देखिए 1 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए का ही समुच्चय है। अब क्या हम लिख सकते हैं, ए जो है बिलोंग कर रहा है बी में। देखिए ए जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि एक ए इसमें है एक इसमें भी है। लेकिन देखिए बी जो है क्या एक जो है वो बिलोंग करेगा बी में। देखिए एक जो है इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा में, अगर सिंगल रहता 1 कामा 2 तो इसमें बिलोंग करता, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा सा कथन है असत्य कथन है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं सर। अब दूसरा देखिए क्या है, यदि ए जो है कंटेन कर रहा है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है। दूसरा क्या है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है और तथा बी जो है बिलोंग कर रहा है सी में। और यहाँ पर क्या है, तथा बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है सी में। और क्या कर रहा है, तो अगर ए बिलोंग करेगा सी में, ए बिलोंग करेगा सी में, अगर बी बिलोंग कर रहा है सी में तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि ए बी में भी बिलोंग करेगा, जरूरी नहीं है। एक ऐसा कथन है असत्य है, क्या है असत्य। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। मान लीजिए हम ए बराबर कुछ समुच्चय लिख लें, हम दोबारा वही लिख लें 1 लिख लें और बी बराबर हम समुच्चय लिख लें 1 कामा 2, हमने ये समुच्चय लिख लिया। अब बी बराबर भी लिख लिया और सी बराबर भी लिखे क्योंकि 3 ए बी सी है, सी बराबर भी लिखिए सी बराबर हमने समुच्चय ले लिया 1 कामा 2 को डबल इन्वर्टिंग कर दिया कामा 3, ए हो गया। अब देखना है इसको कंपेयर करना है। अब देखना है क्या ए के अवयव बी में है, तो ए का जो अवयव है वो क्या है कंटेन कर रहा है बी में, ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी में, आपके प्रश्न में भी दिया है। अब देखिए अब जो है और बी का जो अवयव है वो कंटेन किस में कर रहा है, देखिए सी में कंटेन कर रहा है, बी 1 कामा 2 सी में भी है कंटेन कर रहा है ए कामा सी। अब देखिए यहाँ पर ए जो है ए जो है ये किस में, ए जो है कंटेन नहीं कर रहा है सी में। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, अगर सिंगल रहता तो कंटेन करता। लेकिन ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि ए जो है सी में नहीं है, ए बराबर 1 जो है ये सी में कंटेन नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो आपको दिया है कंडीशन, ए जो है बिलोंग करेगा बी में, सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से लगाना है। यहाँ पर है तीसरा, ए अगर बिलोंग कर रहा है बी में और बी बिलोंग कर रहा है यानी कि नहीं कंटेन कर रहा है सी में, तो ए जो है उपसमुच्चय सी का उपसमुच्चय है। तो इसको भी कैसे लगाओगे भाई, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिएगा। अब हम आगे के प्रश्न आपको बताते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न हमने करवा दिया। अब आपके लिए होमवर्क है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां लगाना, इसी प्रकार से लगा लेना है। उदाहरण देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको समझते हैं। तीसरा है, मान लीजिए क्या दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लीजिए ए कामा बी और सी ए से समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। आपको क्या दर्शाना है, बी बराबर सी। चलिए हल करते हैं इसको, और ये थोड़ा सा दिखेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है आपको दिया है ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है, ए यूनियन सी दिया है, और दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया है। अब आपको दिखाना है बी बराबर सी, यही आपको दिखाना है, बी बराबर सी दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे सी का। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन किससे कर दें, सी से। एक बार सी से करेंगे, एक बार बी से, तो ए हो गया। तो यहाँ पर लिखिए अब ए यूनियन सी, इसका भी इंटरसेक्शन कर दीजिए किससे, सी से। अब इसके बराबर हमको क्या मिल जाएगा, जब इन दोनों को देखेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा बराबर क्या मिल जाएगा, सी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन सी है। देखिए इसमें ए यूनियन बी है, ए यूनियन सी है, लेकिन ये देखिए जैसे आपको यहाँ पर अंक दे दें, जैसे दो इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है लिख दें कि 3, जैसे लिखते 4 इंटरसेक्शन 2 है, तो 2 देखिए इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो ए हम सी हमारा कॉमन मिल गया। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इसको, और इंटरसेक्शन दोनों का बी इंटरसेक्शन सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी। यहाँ से हो गया। अब देखिए यही लिखेंगे, अब बी से कंपेयर करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लगा देंगे बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। समीकरण नंबर पहला, क्यों पहला है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन वाला लेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या करेंगे, अब इसका इंटरसेक्शन है ना, इसका यूनियन करेंगे। अब यूनियन किससे करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी से बराबर सी। तो ये तो लिखे हैं ना एक बार, चलिए इसको रहने दीजिए, यही तो आपने लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ए यूनियन बी बराबर आपको मिल जाएगा ए यूनियन सी, इतना मिल जाएगा। अब देखिए ए इसको ले लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन करेंगे बी का, तो ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन किससे करेंगे, पहले सी से किया अब बी से करेंगे, और यहाँ पर भी ए यूनियन सी और इसका भी इंटरसेक्शन करेंगे बी से। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए यूनियन, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर यूनियन लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी। अब यहाँ से हमको समीकरण नंबर मिल जाएगा 2, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, दोनों बराबर है। अब यहाँ पर b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, c, एक पक्ष बराबर है तो हम लिख सकते हैं b बराबर हमको कितना मिल गया, c प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन लगेगा।
चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या दिखाइए कि निम्न चार प्रतिबंध तुल्य है। चारों प्रतिबंध को क्या दिखाना है, तुल्य दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलिए यही है, दिखाइए कि निम्न चार प्रतिबंध जो है तुल्य है। ए का समुच्चय उप समुच्चय बी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। चलिए चौथा वाला लगाते हैं, यही है। तो चौथा वाला यहाँ पर लिखिए 4 नंबर, और इसको हल करते हैं पहला वाला। पहला क्या है, ए जो है समुच्चय उप समुच्चय बी का। तो यहाँ पर लिया है ए जो है उप समुच्चय बी का, यानी अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात ए के अवयव बी में है। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ए के जो अवयव हैं, ए के अवयव जो हैं वो क्या है, समुच्चय बी में है, यानी कि अवयव जो है बी में है। ए के जो अवयव है वो बी में है। अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अब ये -5, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखिए क्या है, दूसरा वाला क्या है, ए माइनस बी बराबर 5 दिया है, ए माइनस बी बराबर 5 दिया है। अर्थात समीकरण 1 सभी देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण 1 के सभी अवयव बी में है। तो ये लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी बराबर यहाँ से हम 5 कर सकते हैं। तो ए आपका दूसरा प्रतिबंध तुल्य है। तो इसको कंपेयर कर दीजिए पहले वाले से, तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, ए यूनियन बी बराबर बी। दोनों का अगर यूनियन लेंगे ए यूनियन बी का, तो हमको क्या मिलेगा, बराबर 5 है तो बी ही मिलेगा। तो इसको रहने दीजिए। अब आप तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए समझिए। यहाँ से तीसरा वाला कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर बी, ए यूनियन बी बराबर बी, यानी कि इसका मतलब है ए के सभी अवयव बी में है, ए यूनियन बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय ए के अवयव जो हैं, अवयव वो क्या है, बी में है, तभी तो ए यूनियन बी लिखा गया है। समुच्चय ए के अवयव जो है वो बी में है। अब देखिए ये तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला क्या है, चौथा है कि ए कंटेन कर रहा है बी में, ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, और इसका कॉमन क्या है, ए है। तो इसका मतलब है समुच्चय ए और बी के जो अवयव हैं उभयनिष्ठ हैं। यहाँ से लिखेंगे कि समुच्चय ए के और बी के अवयव उभयनिष्ठ हैं। ए और बी के अवयव जो अवयव है, अवयव क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ है। देखिए ए का देखिए समुच्चय एक इंटरसेक्शन बी है, तो समुच्चय ए और बी के दोनों का उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, यही लिख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, सभी कथन समान है। यहाँ से लिख सकते हैं कि सभी कथन जो है समान है, सभी कथन समान है, सभी कथन समान है। तो ये आपका चौथा वाला भी क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार से लगेगा, सिर्फ तुल्य बताना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते चलिए साथ में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। चलिए नंबर 5, तो नंबर 5 देखिए, निम्न दिखाइए कि 4 हो गया, 5वां देखिए, दिखाइए कि ए जो है, ए के अवयव जो है बी में है, तो सी माइनस बी के अवयव सी माइनस ए में होंगे, ए दिखाना है आपको। चलिए दिखाते हैं 5वां। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, मान लेंगे हम, क्या मानेंगे कि जो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में। हम ये मान रहे हैं कि ये जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सी माइनस बी में, इसमें बिलोंग कर रहा है। और वाई जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, वाई जो है बिलोंग कर रहा है सी में। वाई कहाँ से आ जाएगा, एक्स लिखिए, एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, यहाँ पर दिया है। ए बिलोंग कर रहा है इसमें भी, परंतु लिखेंगे जो ये एक्स है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। 5वां कहाँ गया, यहाँ पर। अब देखिए दिया है, आपको दिया है
दिया है, ये जो है वो कह रहा है कि ये जो है बी का अवयव है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाइड दैट यदि यदि जो है यक्स जो है बिलोंग नहीं करेगा बी में, यदि जो है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर बिलोंग ना करे बी में, तो हम अगर ना करे तो जो यक्स जो है वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, जब बी में नहीं करेगा तो ए में भी नहीं करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात जो यक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, सी में, और जो यक्स है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, और यक्स जो है सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। जब सी में कर रहा है तो सी माइनस ए में भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं यक्स जब बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में, जब इसमें कर रहा है तो इसमें भी करेगा, तथा यक्स जो है वो बिलोंग करेगा सी माइनस ए में भी, सी माइनस बी में भी करेगा, सी माइनस ए में भी करेगा। तो दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी जो है वो उपसमुच्चय है सी माइनस ए का, यहाँ से दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लीजिए, नीचे वाला नहीं लिखना है, यहाँ से इतना लिखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्न किन्हीं दो उपसमुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। तो इसको छोड़ते हैं, हम 7 नंबर हल करते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए 7 नंबर आपका बढ़िया क्वेश्चन है, समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, पहले सिद्ध करना है ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, और इसको इतना करना है। चलिए एक एक करके सिद्ध कर लेते हैं। तो 7 नंबर हल करेंगे हम लोग। तो 7 नंबर क्या हल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे ए बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर हम ले रहे हैं समुच्चय स्मॉल ए, और बी बराबर हम समुच्चय ले लें स्मॉल बी, 3 अंक है, बी बराबर ले लें समुच्चय स्मॉल बी, और देखिए स्मॉल बी ले लिया, और हम समुच्चय ले लें ए यूनियन बी बराबर हम कुछ मान ले, ए यूनियन बी बराबर हम मान ले समुच्चय है ए कामा बी, इतना समुच्चय है। अब क्या करेंगे, अब हम ए की तुलना जो हमें ए माने इसमें पी जोड़ देंगे, तो पी ए लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं पी ए क्या करेंगे, जब हम पी ए लगा रहे हैं तो जो ए माने हैं इसमें हम फाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फाई, इसके साथ फाई लिख लेंगे, फाई ए हो गया, यहाँ पर इसे करिए ए हो गया। अब देखिए अब कामा पी बी भी वैसे लिखिए, पी बी लिख लेंगे क्या, फाई बी ए हो गया, स्मॉल बी लिखेंगे फाई बी हो गया। अब क्या करेंगे, अब पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे, पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी क्या मिलेगा, यही लिखिए, यही फाई ए यूनियन फाई ए यूनियन फाई ए यूनियन फाई बी, इतना मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हमको मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा ए यूनियन बी बराबर क्या मिल जाएगा, दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा, ए कामा बी, दोनों में ए कामा बी मिलेगा, मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको समीकरण 1 बना दो, कितना बना दो, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए अब दोबारा लिखेंगे पी ए यूनियन बी, अब यहाँ से इसको एक साथ करेंगे, पी को बाहर करके, तो यहाँ से मिलेगा फाई मिलेगा, फाई ए कामा बी कामा और क्या है ए कामा बी, तीनों को एक साथ लेंगे, जब ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो तीनों को साथ लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो आता है, लिख सकते हैं हम, आता है पी ए यूनियन पी बी जो है बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी के, ये आपका हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए, 7 नंबर था यही आपका
ये आपका हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर हल करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 8, 9, 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है? दिखलाइए कि ए जो ए का उपसमुच्चय बी है और बराबर ए का उपसमुच्चय सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। तो आपको दिखाना है क्या, इसको हल करने पर ये बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। तो 8 नंबर हल करेंगे। तो 8 नंबर हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर हम मान ले 1, 2 और हम बी बराबर कुछ ले लें, समुच्चय 1, 7 ले रहे हैं और 3 है ए बी सी है, तो हम ले रहे हैं सी बराबर 1, 4। हमने 3 समुच्चय ले लिया ए बी सी। अब ये ले लिया, अब देखेंगे, अब निकालेंगे ए जो है क्या बी में कंटेन कर रहा है। यहाँ पर यही कहा है ना, ए जो है बी में कंटेन करेगा तो आवश्यक है, तो निकाल लीजिए। एक ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 1, 2 का दोनों का कॉमन इसका मतलब होता है क्या मिलेगा, एक ही तो मिलेगा। इन दोनों का कॉमन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर हम ए और ए का हम बी से सी से करते हैं, ए का इंटरसेक्शन सी से करते हैं, यानी कि 1, 7 इंटरसेक्शन 1, 4, तो भी हमको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। दोनों में कॉमन एक ही मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, बराबर ए जो है कंटेन कर रहा है सी में। बट लेकिन बी जो है बराबर नहीं है सी के। यदि क्यों नहीं बराबर है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी, तो आवश्यक नहीं है कि बी बराबर सी हो। क्या लिख सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि बी बराबर सी होगा तभी ए प्रूफ होगा, ए आवश्यक नहीं है। तो आपका 8वां क्वेश्चन हल हो गया। इसको कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बढ़िया, इसमें संकेत भी दिया है कैसे इसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है दिया है। मान लीजिए ए और बी समुच्चय है। ए और बी कह रहा है कि मान लो समुच्चय है, और यदि किसी समुच्चय यक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई दिया है, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। और संकेत दिया है इतना बराबर ए ले सकते हैं, इतना बराबर बी ले सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं अच्छे से और इसको समझते हैं। तो 9 नंबर देखिए 9। तो यहाँ पर हम क्या दिया है, हमको दिया है, लिख लेंगे क्या दिया है ये जो ए यूनियन एक्स बराबर दिया है बी यूनियन एक्स। देखिए यहाँ पर दिया है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, इतना दिया है। अब हम क्या करें, अब ए यूनियन एक्स में हम ए का इंटरसेक्शन कर दें, इसी में कर दें ए यूनियन एक्स में हम क्या कर दें, ए का इंटरसेक्शन कर दें। इधर भी कर दीजिए ए का इंटरसेक्शन, इसमें बी यूनियन, जिस प्रकार से हम ओ वाला क्वेश्चन लगाए हैं एक्स, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हमको ए कॉमन मिलेगा ना, ए मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इतना मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, इसके साथ कर लीजिए, और यूनियन और इंटर यूनियन लगा देंगे ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई, इसको लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमको क्या दिखाना है, ए बराबर बी दिखाना है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि ए जो है वो कंटेन कर रहा है किसमें, बी में, समीकरण नंबर पहला। इसका यही मतलब है कि ए जो है अगर ये कंटेन कर रहा है बी में, हो गया। अब उसी प्रकार से हम दूसरे वाला करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर इधर देखिए क्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे ए अगर यूनियन एक्स है बराबर
बी यूनियन यक्स। अब इसमें हम बी का इंटरसेक्शन करेंगे, किसका करेंगे, बी का, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्स, और यहाँ पर भी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन यक्स। इतना हो गया। अब दोबारा वही लिखेंगे, अब इसको यही लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्स बराबर यहाँ से बी, और यहाँ से लिख सकते हैं बी जो है वो कंटेन करेगा किसमें, बी जो है इसका अवयव है, बी यूनियन यक्स का अवयव है, बी के अवयव सभी इसमें मिलेंगे, इसका मतलब यही है। अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, बी यहाँ पर इंटरसेक्शन रहेगा ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, पी। अब देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन इसका क्या मिल जाएगा, फाई, और बराबर बी, इसको फाई मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मिला है ए इंटरसेक्शन एक्स का फाई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी फाई मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी जो है बी का वजह सभी ए में है बराबर बी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका मतलब है कि जो बी है वो किस में, बी जो है ए में कंटेन कर रहा है, यानी कि बी के सभी अवयव ए में है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण देखिए पहली बार हमें ए का इंटरसेक्शन किए, उसके बाद यहाँ पर बी का इंटरसेक्शन किए, एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन किए इतना मिला, अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमने लिख दिया, और इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि जो बी के अवयव हैं सभी वो इसमें मिल रहे हैं, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब हम इसको एक बार लिखेंगे और इसका मतलब हम फाई मान लिए हैं जैसा कि हमने दिखाया है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए जो है बराबर है बी के, हम पाते हैं ए बराबर बी, यही हमको दिखाना था, ए बराबर बी। हल हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए से समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अतिरिक्त समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई हो। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, मानना पड़ेगा इसमें भी, मान लेंगे ए बी सी बराबर कुछ मान लीजिए, तो मान लीजिए ए बराबर हम क्या मान ले 1,2 और बी बराबर कुछ मान लीजिए 2,3 मान ले रहे हैं, और सी बराबर हम मान ले 1,3। अब हम क्या देखें, ए हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यही ना पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो क्या मिलेगा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी 2 मिलेगा। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अब यहाँ से अगर हम ये निकाले ए वाला बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम सी इंटरसेक्शन ए करें, सी का इंटरसेक्शन कर दे, सी का इंटरसेक्शन ए से कर दें, तो सी और ए में देखिए एक ही कॉमन है, कितना कॉमन है, 1 है, दोनों में इसमें उसमें एक कॉमन है, इसमें और इसमें, ठीक है, एक कॉमन हो गया। अब लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ए इंटरसेक्शन बी कामा बी इंटरसेक्शन सी कामा सी इंटरसेक्शन ए रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है, रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय नहीं है, इसलिए ए जो है वो कंटेन करेगा बी में, कंटेन करेगा सी में, बराबर ए जो है कंटेन करेगा बी में और ए भी कंटेन करेगा सी में, बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 और इंटू इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन कितना आया है, 2 आया है, और सी का कितना आया है, सी मतलब क्या है, सी का मान कितना है, 1,3 है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बराबर फाई, जैसे हम ए कामा बी को फाई मान रहे हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर फाई, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसके बराबर हमने इतना कर दिया ना, तो ये हो गया इति सिद्धम, तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, हल हो गया। तो आपके प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करा दिया,
जो आपका था। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ताकि तभी आप इसको हल कर सकते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना रहता है ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर वीडियो को आप लोगों के पास पहुंचाना है तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।